हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुनहरा मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आराधना शुरू करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जी सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जी आज का दिन परमेश्वर को जी शुरू होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, वचन बताता है पिता जो मेरे नाम से, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित हो, मैं उनके बीच में होऊंगा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर वचन के अनुसार हमारे बीच में प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपने दिया पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर को जी आगे के समय को, आराधना को, वचन के प्रचार को पिता, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आशीष करे, अगुवाई करे, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आराधना के द्वारा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए छोटा सा प्रार्थना के द्वारा अभी हम संदेश में जाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के पास आने के लिए मेरी सहायता किया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के करीब जब हम जाते हैं प्रभु, आपके पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, सुनने वाले और देखने वालों को जो कुछ आप बातचीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आगे के समय आपके हाथ में देते हैं ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी संदेश में वो दूसरा पत्रस का पहले अध्याय से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव।
यहाँ पर हम देखते हैं पत्रस जो है, जब 12-13 वचन को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने के सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह इसलिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूं। यहाँ पर हम देखते हैं ये पत्री जो है पत्रस उस परिस्थिति में लिखा है जिस समय झूठे शिक्षक, झूठे मसीही अपना पैर पसार करके लोगों को विश्वास से भटका रहे हैं और इस बात की शिक्षा देते थे यीशु मसीह वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह बोला है, यूहन्ना 14 अध्याय में जब देखते हैं उसके 3 वचन में तो वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें वापस आऊंगा, ले जाकर मैं वहां रखूंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु जो वायदा किया है, अभी कुछ लोग प्रभु के आगमन की देर समझ करके अभी वो लोग इस गलत शिक्षा को तरफ अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। इसको संभालने के लिए पत्रस जो है इस पत्री को लिखा है और बोला है प्रभु के आगमन में देर इसलिए है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। जो 3 का दूसरा पत्रस 3 का जब 9 पद को पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट इस बात को लिखा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे तुम देर लोग समझते हो, वह तुम्हारे विषय में धीरे धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर पत्रस इस बात को शिक्षा दे रहा है कि अभी प्रभु का आगमन में देर इसलिए है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिल जाए। इसी उद्देश्य से अब वहां पर प्रारंभिक कलीसिया के विशाल समुदाय को संशोधित करने के लिए पत्री उसी उद्देश्य से लिखा गया है। तो हम इसमें जैसे आधार के लिए, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के आधार के लिए पहला पत्रस दूसरा पत्रस उसका 2 का 10 वचन को पढ़ते इस पर लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने की सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध होने की भली भांति यत्न करते जाओ, यानी प्रयास में रहो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे। ऐसा करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर वचन में स्पष्ट लिखा है, तो उसको 5 से लेकर के 11 पद तक पढ़ते हैं तो लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान है और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों को भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यहाँ स्पष्ट रूप से पत्रस जो है प्रभु के प्रेम रखने वाले विश्वासियों के लिए शिक्षा दे रहा है कि केवल विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर सद्गुण होना भी जरूरी है। सद्गुण के ऊपर समझ होना जरूरी है, समझ के ऊपर संयम रखना जरूरी है, संयम के ऊपर धीरज रखना जरूरी है और धीरज के ऊपर भक्ति रखना जरूरी है और भक्ति के ऊपर भाईचारे के प्रति और प्रेम बढ़ाते जाना जरूरी है। यहाँ विश्वास करके केवल रुकना नहीं है, बल्कि सद्गुण में, समझ में, संयम में, धीरज में, भाईचारे के प्रेम में, भक्ति में और
प्रेम में बढ़ते जाना है, क्योंकि लिखा ये बातें जिसमें नहीं है, ये बातें जिसमें नहीं है वो अंधा है और धुंधला दिखता है। इसलिए प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि बस चुने जाने और बुलाए जाने की जो बातें हैं उसको हमें यत्न से पकड़े रहना है। जब ऐसा करेंगे तो लिखा है तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, यानी तुम प्रभु से अलग नहीं होगे। और ये भी लिखा है ये बातें तुम्हें वर्तमान रहेगा तो तुम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी, क्योंकि ये स्वर्गीय स्वभाव है जो इस मसीह में बने रहने के लिए उत्साहित करते हैं। पतरस इस बात को हमें बताता है, ये बातें जब रहेगा एक बहुत बड़ा उपहार जो प्रभु हमारे लिए रखा है इस संसार से छोड़ने के बाद हमें वो मिलेगा। वो लिखा है वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये बातें हमें जब रहेगा, प्रभु जो हमारे लिए उपहार जो मिरास रखा है अनंत जीवन, वो हमें बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ प्रभु उसमें प्रवेश कराने के लिए लिखा है, बड़ी आदर के साथ तुम उसमें प्रवेश करने पाओगे। ये इन दिनों में कलीसियाओं के बीच में, छोटी शिक्षाओं के बीच में हमें इस बात को, खरी शिक्षा को अपने मन के अंदर बसाए रखना है, शिक्षा को कंठस्थ याद रखना है, ताकि बुरी शिक्षा के प्रलोभन में फंसकर प्रभु के प्रेम से अलग ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है पतरस को इस बात को संदेह है, चिंता है कि कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए और लोग छोटी शिक्षाओं में फंसकर प्रभु के प्रेम से अनंत राज्य से अलग ना हो जाए। इसलिए इस वचन को लिखते हुए पौलुस जो है पतरस हमें शिक्षा देता है कि हमें इसमें पढ़ना है, रुकना नहीं है। जब बढ़ते जाएंगे तब हम प्रभु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। तो इस वचन से आशीष दे, तो इस वचन से आपको स्थिर रखे। इन्हीं कामना के साथ इस वचन को विराम देते हैं। छोटी सी प्रार्थना के बाद इस संदेश को विराम देंगे। अनुग्रहकारी सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इन दिनों में प्रभु गलत शिक्षाओं के बीच में, अनैतिकता के बीच में संघर्ष करते हुए प्रभु जी तेरे पवित्र वचन को, तेरे खरे उपदेश को हम पकड़े रहे प्रभु, और तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में स्थिर रहने के लिए पिता परमेश्वर तो सहायता कर, पवित्र आत्मा मदद करे, ताकि कोई भी प्रभु तेरे सच्चे प्रेम से, सच्चे मार्ग से भटकने नहीं पाए। हर एक को तो आशीष दे। सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का आपने सुना, स्वीकार किया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सब भाई बहन हर एक पवित्र लोग के साथ यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक सदा होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।